केमिस्ट्री लाइफ, लेट्स लिव केमिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री लाइव चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट। और इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो पहली बात तो इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्यों बोलते हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसलिए बोलते हैं कि इसकी बैलेंसिंग में आयंस का यूज होता है और इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। कौन कौन से आयंस का यूज होता है? H पॉजिटिव आयंस का यूज होता है और OH नेगेटिव आयन का यूज होता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो किसका यूज करेंगे? H पॉजिटिव आयन का। अगर बेसिक मीडियम है तो किसका यूज करेंगे? OH नेगेटिव आयन का यूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का यूज जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए होता है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास है कि इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड क्यों बोलते हैं? हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए बोलते हैं कि ये जो टेक्निक है बैलेंसिंग की, इसमें हम ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ दोनों को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, उसके बाद बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के बाद फिर इनको ऐड कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब है दोनों हाफ्स को हम अलग अलग बैलेंस करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए एक रिएक्शन का एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करते हैं, एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और समझते हैं कि ये मेथड क्या है। तो हमारी रिएक्शन ले लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस मीडियम में। ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमें एसिडिक या बेसिक मीडियम की रिएक्शन ही दी जाती है, न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन कम दी जाती है, लेकिन वो भी हमें आनी चाहिए। लेकिन इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शंस को देखेंगे, उसको समझेंगे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो ये एक हमारी रिएक्शन है जो हमें गिवन है एसिडिक मीडियम में, जिसको हमने क्या करना है? बैलेंस करना है, राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 1, जो है तो बहुत बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्टेप आपने गलत कर दिया तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो ही नहीं सकती, राइट। वो रिएक्शन ये है कि एज इट इज रिएक्शन जो आपको गिवन है उसको अच्छे से लिखना है, करेक्टली लिखना है। तो हमने रिएक्शन को लिख लिया Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस है प्लस Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो ये हमने रिएक्शन एज इट इज करेक्टली लिख ली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट of each element over it। हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। अब इसमें प्लस कितनी है देखो 6,
ठीक है, और ऑक्सीजन की -2, आयरन की यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव की +2, इसकी +3 और इसकी +3। ये तो सारी आपको आती होंगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई which species is undergoing reduction and oxidation। कौन सी स्पीशीज जो है उसकी रिडक्शन हो रही है और कौन सी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं, हमारे पास रिएक्शन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +6 से क्या हो रही है, +3। तो क्रोमियम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहां पे देखिए आयरन +2 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो हमें यह पता लग गया कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है और रिडक्शन हाफ कौन सा है। अब हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्या कर लेना है, सेपरेट। ठीक है, तो चलिए इस साइड आते हैं बोर्ड की। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली सेंटर में। ऑक्सीडेशन हाफ मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ है Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग यू Cr3 पॉजिटिव। देखिए ये स्पीशीज जो है रिड्यूस होके और इस स्पीशीज में चेंज हो रही है, तो हमने इधर क्या लिख लिया, ये हमारा रिडक्शन हाफ है। गलती से ऑक्सीडेशन हाफ बोल दिया, क्योंकि इस तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है कौन, क्रोमियम, राइट। अब ऑक्सीडेशन हाफ की ओर आ जाएं। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है और वो किस में चेंज हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा यहां लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। एनी इश्यूज? चलिए अब पहले रिडक्शन हाफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें जो स्टेप होगा, हम यहां पे स्टेप नंबर, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर, ये 3 था तो ये 4 हो गया। 4th स्टेप में क्या किया हमने सेपरेट कर लिया, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ्स। तो हमने इनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारा स्टेप है ये नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। यहां भी स्टेप नंबर 5, दोनों में एक एक साथ चलेगा ये। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो है कि बैलेंस atoms whose oxidation number is changing। तो यहां पे 2 क्रोमियम है, इधर 1 क्रोमियम है, क्योंकि क्रोमियम का ही ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है ना, ऑक्सीजन का तो एज इट इज है। तो हम यहां पे लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग यू 2Cr3 पॉजिटिव। यही स्टेप इधर दोहराएंगे, balance the atoms whose oxidation number is changing, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, राइट। बैलेंस द एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। तो यहां पे एज इट इज बैलेंस्ड है ऑलरेडी, Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव। तो यहां लिख सकते हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड, लेकिन हमें बैलेंस्ड इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ऑलरेडी
बैलेंस्ड, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, किसकी, ऑफ एटम्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, राइट, उनको बैलेंस कर, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, क्रोमियम की, एक क्रोमियम की +6 है, यहां पे क्रोमियम पे +3 है, तो यहां पे टोटल कितनी हो गई, इस साइड Cr2O7 2 नेगेटिव में, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 12, और यहां पे देखिए 2Cr3 पॉजिटिव, तो यहां पे कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट +6, स्टेप नंबर 6 हो गया हमारा, स्टेप नंबर 6 हो गया। सो बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एटम्स whose oxidation state changes with the use of electron, किसका यूज करके, with the use of electron, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे तो क्या हुआ हमारे पास, इधर इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है -1, ठीक है। तो इधर +6 है, इधर +12 है, तो मैं क्या करूं कि या तो इधर +12 हो जाए या इधर +6 हो जाए। अब मैं, अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए मेरे पास कौन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यही कर सकता हूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू 2Cr3 पॉजिटिव, गिविंग यू 2Cr3 पॉजिटिव, राइट। हम ध्यान से देखिए इसको, अब मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो यहां 12 थी प्लस -6 कितनी हो गई फिर 6, और इधर भी कितनी है 6, तो दोनों साइड 6 हो गई, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, बैलेंस। अब इधर आ जाइए इस तरफ, इधर भी 6 नंबर, बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट of left hand side and right hand side of atoms, of atom whose oxidation state is changing with the use of electrons, इलेक्ट्रॉन का यूज करके, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है, देखिए इधर है Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव, राइट। और इधर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल +2 है, इधर +3 है, तो क्या करेंगे फिर ऐसे करेंगे Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये -1 हो गई, ये +3 हो गई, टोटल कितना हो गया +2, इधर तो +2 है ही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों साइड क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप चार्ज बैलेंस। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्यों बोलते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का यूज आ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन वाली बात तो क्लियर हो गई, अब आयन वाली बात क्लियर करनी है, तो चलते हैं उस पे। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हम इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर दें, लेकिन कोशिश कर लें अगर एक स्टेप इधर हो जाए और, तो हमारे पास जगह जो है वो हो जाएगी थोड़ी सी। कल मैंने एक वीडियो डाली थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इलेक्ट्रॉन बैलेंस रिएक्शन बैलेंस करने की। उसमें मैंने थोड़ा टेक्निक का यूज किया था, लेकिन मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं इलस्ट्रेट करने में इतनी कामयाब नहीं है शायद। अब देखिएगा,
अगर आपको लगेगा कि वो मेथड बहुत अच्छा है तो हम उस तरह की वीडियोस जो है वो डालने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है बैलेंस चार्ज। क्या है? बैलेंस चार्ज। यहां भी लिख लेते हैं सही, बैलेंस चार्ज। अब हमने क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करना। अब देखिए, इधर 2 नेगेटिव प्लस 6 नेगेटिव कितने हो गए? 8 नेगेटिव। तो इधर चार्ज जो है हमारे पास लिख लेते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू 2 Cr3 पॉजिटिव। तो इधर मेरे पास चार्ज है 8 नेगेटिव और इधर मेरे पास चार्ज है 6 पॉजिटिव। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां हम लिख देंगे यूजिंग H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन क्यों यूज किया? क्योंकि रिएक्शन जो है वो कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम होता तो मैं यहां पे क्या यूज करता? OH नेगेटिव आयन। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास कि हम देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव हमें घटाना पड़ेगा। इधर नेगेटिव घटा देंगे, पॉजिटिव बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली, मतलब कहने का मतलब है H पॉजिटिव अगर इस साइड ऐड कर देंगे हम लेफ्ट साइड, तो ये तो चार्ज और बढ़ जाएगा, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो गैप और बढ़ जाएगा। लेकिन हमें चार्ज क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें इस तरफ जो है वो H पॉजिटिव आयन इतने डालने पड़ेंगे कि इधर का चार्ज जो है वो 6 पॉजिटिव हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं ये करूं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, देखिए मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 14 H पॉजिटिव कर दूं गिविंग यू 2 Cr3 पॉजिटिव। तो अब क्या हो गया? देखिए 8 नेगेटिव ये था और प्लस 14 H पॉजिटिव ये हो गया, या ऐसे कहते हैं कि -8 प्लस 14 H पॉजिटिव 6 आ गया इज इक्वल टू +6। तो कहने का मतलब चार्ज इधर भी +6 है, इधर भी +6 है, दोनों तरफ क्या हो गया? चार्ज बैलेंस हो गया। राइट, दोनों तरफ क्या हो गया? चार्ज बैलेंस हो गया। अब ये हमारा उस तरफ भी स्टेप कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए ध्यान से, हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब +2 इलेक्ट्रॉन पे -1, टोटल +2। तो यहां पे चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है। तो चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन एज इट इज लिख देंगे, Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हैं चार्ज ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड। राइट, तो यहां पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि चार्ज जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एनी डाउट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? चार्ज भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस हो गई। अब हम क्या करेंगे? और हमारे एटम्स भी बैलेंस हो गए जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, ये सारी चीजें बैलेंस हो गई। राइट, अब हमारा काम है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो सबसे पहला काम है बैलेंस ऑक्सीजन्स, बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 आ गया, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन्स यूजिंग, किसका यूज करके बैलेंस करना है? वाटर का। जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं, जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। तो करते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H पॉजिटिव गिविंग यू 2 Cr3 पॉजिटिव। राइट, अब देखिए यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? हम लिख देंगे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H पॉजिटिव गिविंग यू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। राइट, अब इधर भी आ जाओ, वही चीज हमने करनी है।
अब इधर कोई है ही नहीं, तो बैलेंस ऑक्सीजन्स बाय एडिंग, क्या एडिंग करके, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे है ही नहीं, तो यहां पे हम कह सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब हमारी रिएक्शन एज इट इज आ गई, Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कोई फंडा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है जी, इजी है, किस तरह की कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं है, राइट। तो चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन बैलेंस करना। बैलेंस हाइड्रोजन्स यूजिंग H पॉजिटिव आयंस। मतलब जिस साइड हाइड्रोजन्स कम हुई उधर उतने ही H पॉजिटिव आयन ऐड कर देने हैं। मान लो एक साइड 5 हाइड्रोजन्स कम है तो उधर 5 H पॉजिटिव आयन ऐड कर देने, 5 H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देने हैं। तो देखिए हमारे पास इधर कितनी हाइड्रोजन है, 14, 14 है, इधर भी 14 होगी, तो हम यहां लिखेंगे ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, यानी कि हम रिएक्शन को रीराइट कर देंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 14 H पॉजिटिव 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। ये हमारी रिएक्शन हो गई। और यहां पे भी वही स्टेप लिखेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन्स राइट यूजिंग H पॉजिटिव आयंस। यानी कि जो डेफिशिएंट साइड है उधर हमने H पॉजिटिव आयन ऐड कर देना है एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम होता तो हम OH नेगेटिव आयन ऐड करते, अगर बेसिक मीडियम होता तो हम OH नेगेटिव आयंस ऐड करते। तो यहां पे लिख देंगे ऑलरेडी बैलेंस्ड, या नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि है ही नहीं किसी तरफ। तो रिएक्शन को एज इट इज रीराइट लिख लेंगे, Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप जो है हमारा, उस साइड को हम रब ऑफ कर देते हैं। अब कोई भी जो रिडॉक्स रिएक्शंस है, रिडॉक्स रिएक्शन कोई भी है, उसमें क्या होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 10, बाय मल्टीप्लाइंग, या ऐसे कह लो कि मल्टीप्लाई the left hand side and multiply the oxidation half and reduction half with suitable number so that loss of electron becomes equal to गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही चीज इधर भी लिखेंगे हम। तो यहां पे मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहां पे 1 गेन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं क्या कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा
Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 6 और ये भी 6। तो कहने का मतलब ये हमारा एक और स्टेप जो है वो हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो हमारे पास ये रिएक्शंस हो गई, इस तरह से इधर लिख लेंगे हम। हमारे पास रिएक्शन हो गई Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव गिविंग यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर, राइट। इधर हमारे पास रिएक्शन हो गई 6 Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, सिंपली एड अप द इक्वेशंस, एड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ दोनों को क्या कर देना, हमने एड अप कर देना है, जोड़ देना है। कैसे, देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H पॉजिटिव गिविंग यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर, राइट, प्लस 7 वाटर। इसमें हमने ऐड कर दिया 6 Fe2 पॉजिटिव गिविंग यू 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनको ऐड अप कर दो भाई। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपके कट गए, राइट। अब इक्वेशन लिख लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिविंग यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो मुझे लगता है आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं अल्कलाइन मीडियम की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक मीडियम की एक रिएक्शन। बेसिक मीडियम की एक रिएक्शन जो है वो हम बैलेंस करेंगे, जिसको हम अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। इसकी एक रिएक्शन जो है वो हम अच्छे से बैलेंस करेंगे बाय आयन इलेक्ट्रॉन या हाफ रिएक्शन मेथड। तो हमारे पास रिएक्शन है, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है NO3 नेगेटिव के साथ, एल्युमिनियम सॉलिड NO3 नेगेटिव एक्वस कंबाइन कर रहा है और आपको दे रहा है AlOH4 टाइम्स माइनस प्लस आपको दे रहा है अमोनिया। ये एक रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं जो कि बेसिक मीडियम में हमें गिवन है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, बढ़ते हैं इक्वेशन की ओर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 था कि राइट डाउन द गिवन इक्वेशन केयरफुली। तो हमने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है, स्टेप तो कुछ भी नहीं है लेकिन ये स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने ये गलत कर दिया तो समझ लो रिएक्शन आपकी गलत ही होगी। राइट, तो ये हमने इक्वेशन लिख ली। स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट ओवर इट। हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या करनी है, लिख लेनी है। तो लिख लेते हैं भाई, एल्युमिनियम सॉलिड 0 है क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है, प्लस NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन में -2 है, ऑक्सीजन की -2 है, नाइट्रोजन की +5 है, राइट। और AlOH4 टाइम्स माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी हो गई +3, ऑक्सीजन की -2 +1 हाइड्रोजन की,
और अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की -3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने लिख ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अंडरगोइंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देखिए, ये एल्युमिनियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, और कितनी हो गई, +3। और अमोनिया जो है उसमें जो नाइट्रोजन की देखिए ध्यान से +5 थी और कितनी हो गई, -3। तो ये क्या हो रही है आपकी, नाइट्रोजन की हो रही है रिडक्शन, क्योंकि +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है, -3 में। और यहां पे एल्युमिनियम देखो 0 से कितना हो रहा है, +3 ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, 0 to +3 हो रहा है, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहां पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, स्टेप नंबर 4। तो क्या करना हमने, सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ को हमने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो आइए यहां पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरी तरफ लिख लो रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा था भाई, हमारे पास एल्युमिनियम चेंजिंग टू AlHO4 नेगेटिव, राइट। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो रहा है, NO3 नेगेटिव चेंजिंग टू अमोनिया। ठीक है, अब ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, और वो आपका क्या हो गया, रिडक्शन हाफ। क्यों, क्योंकि यहां पे +3 से 0 से +3 हो रहा है, और यहां पे +5 से -3 हो रहा है। तो रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ अलग अलग हो गए। अब सबसे पहला काम क्या था, उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस एटम्स whose ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। तो ये स्टेप मैं दोनों के कॉमन लिख लेता हूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो बैलेंस कर लिया, यहां पे तो बैलेंस्ड है, एल्युमिनियम गिविंग यू AlOH4 टाइम्स माइनस, बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे भी बैलेंस्ड है, NO3 नेगेटिव गिविंग यू अमोनिया, यहां भी बैलेंस्ड है। एक नाइट्रोजन इसी का चेंज हो रहा है ना, एक नाइट्रोजन, यहां एल्युमिनियम का चेंज हो रहा है, एक एल्युमिनियम इधर, एक एल्युमिनियम इधर, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। नाउ बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन, इसको ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ ईच हाफ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करनी है, हमने बैलेंस करनी है। अब देखते हैं, बाय द यूज ऑफ, किसका यूज करके, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, इसीलिए तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। तो ये हमने कॉमन कर लिया। अब इधर से अपने अपनी साइड पे बात कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम में देखो, इधर ऑक्सीडेशन 0 थी,
इधर AlOH4 माइनस, और इधर कितनी है +3। तो मैं क्या करूं, या तो इसकी +3 कर दूं, वो मैं कर नहीं सकता इलेक्ट्रॉन से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ Al गिविंग यू AlOH4 टाइम्स माइनस +3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। तो +3 एल्यूमिनियम की -3 इलेक्ट्रॉन की, टोटल क्या होगी 0, इधर भी क्या है 0, तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब आ जाए इस साइड। इस साइड देखिए NO3 नेगेटिव है गिविंग यू अमोनिया। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी क्या है +5 और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -3। तो मैं इलेक्ट्रॉन से माइनस ही कर सकता हूं ना, अगर इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो और माइनस बढ़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा -5 हो जाएगा, 3 ऐड कर दूंगा -6 हो जाएगा। मैं तो मतलब गैप तो बढ़ता ही जाएगा ना, तो फिर मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। वैसे भी ये कौन सा हाफ है, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ में राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ NO3 नेगेटिव प्लस मैं कितने 8 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दूं गिविंग यू अमोनिया। तो अब देखिए +3 इसकी +5 इसकी थी, 8 -8 ऐड कर दिया तो कितना हो गया फिर -3। इधर भी कितनी है -3, तो दोनों साइड क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारी बैलेंस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने के बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस चार्ज। क्या करना है हमने, बैलेंस चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक, तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास है एल्यूमिनियम गिविंग यू AlOH4 टाइम्स -1 +3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे देखो ये क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो इसलिए हमने क्या करना है, यूजिंग OH नेगेटिव आयंस, यूजिंग OH नेगेटिव आयंस। अब यहां पे देखिए 0 चार्ज है, यहां पे 4 माइनस है, यहां पे 0 चार्ज है, यहां पे चार्ज 4 माइनस है। तो अब क्या करें हम इधर अगर ऐसे कर दें Al +4 OH नेगेटिव गिविंग यू AlOH4 टाइम्स माइनस +3 इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। 1 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव हैं तो 4 नेगेटिव इधर हो गए, इधर भी 4 नेगेटिव, इधर भी 4 नेगेटिव, तो दोनों साइड जो है वो चार्ज बैलेंस हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहां पे ध्यान से देखो NO3 नेगेटिव +8 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू अमोनिया, राइट। अब इधर तो 9 नेगेटिव चार्ज हैं और इधर 0 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करें, उधर 9 OH ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे NO3 नेगेटिव +8 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू अमोनिया +9 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 9 OH नेगेटिव आयंस। क्या कर देंगे, 9 OH नेगेटिव आयंस ऐड कर देंगे। अब हमारा चार्ज बैलेंस हो गया, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गई, हमारे एटम्स बैलेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस द एटम्स। कौन से बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, बैलेंस द, इसको रब कर देते हैं इधर। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, उसमें क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। सबसे पहले यूजिंग किसका यूज करके भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ आ जाएगा एक तरफ, रिडक्शन हाफ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, एल्यूमिनियम प्लस हमारे पास 4 OH नेगेटिव गिविंग यू AlOH4 टाइम्स नेगेटिव +3 इलेक्ट्रॉन्स
और दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं NO3 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू अमोनिया प्लस 9 OH नेगेटिव। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। तो इधर देखिए मेरे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं 4 OH से, और इधर भी मेरे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। तो यहाँ लिख लेंगे हम Al प्लस 4 OH नेगेटिव गिविंग यू AlOH 4 टाइम्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। इधर आ जाएं, इधर देखिए हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, इधर मेरे पास 9 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा NO3 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 वाटर गिविंग यू अमोनिया प्लस 9 OH नेगेटिव। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 8। वो क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। किसको बैलेंस करना है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब इसमें हमने क्या करना है, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स कॉमा add water molecules to deficient side equal to deficiency, जितने भी कम है, and at the same time add OH negative ions, add same number of OH negative ions to opposite side, ऐसा क्यों करेंगे भाई, ध्यान से देखो। हमने क्या किया है, हमने H के अगेंस्ट वाटर ऐड किया है, यानी कि हमने OH एक्स्ट्रा ऐड किया है, किया कि नहीं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड OH नेगेटिव आयंस ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। अब ध्यान से देखें, हमारे पास रिएक्शन है Al प्लस 4 OH नेगेटिव गिविंग यू AlOH 4 टाइम्स नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। अब दूसरी साइड आ जाइए, यहाँ पे हम देखते हैं NO3 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 वाटर, राइट, गिविंग यू अमोनिया प्लस 9 OH नेगेटिव। और यहाँ पे मेरे पास टोटल 12 हाइड्रोजन्स हो गई, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है। तो बैलेंस्ड ही है, तो हमें कुछ ऐसा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों तरफ जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड हैं, क्या, हाइड्रोजन्स भी। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब इसमें आप देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, इधर भी हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ टिपिकल रिएक्शंस बैलेंस करके दिखाऊंगा बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एज वेल। ठीक है, जो नॉर्मली बच्चे जहां पे गलती करते हैं या उनसे बैलेंस नहीं होती है कई बार, उन खास रिएक्शंस के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बात करूंगा। तो यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 9 है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन हाफ should be equal to gain of electron in reduction half। यही तो आत्मा है इसकी, मतलब रिएक्शन बैलेंसिंग की आत्मा क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए वो बराबर होने चाहिए, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे शुड बी इक्वल। अगर वो इक्वल होंगी
तभी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी. सो मल्टीप्लाई either or both sides if needed with suitable numbers. So that loss of electron becomes equal to गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए. अब देखिए यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो रहे हैं और यहां पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं. एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं. ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको मैं कर देता हूं रब इस पोर्शन को. अब एक तरफ इस तरफ लिख लेते हैं. हमारा ऑक्सीडेशन हाफ क्या था? एल्यूमिनियम प्लस 4OH नेगेटिव गिविंग यू AlOH 4 टाइम्स, राइट. प्लस हमारे पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो ये सब कुछ बैलेंस था इधर. अब इधर 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम लिखें तो NO3 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 वाटर गिविंग यू NH3 प्लस 9 OH नेगेटिव. ये हमारे पास है और सिस्टम इस तरह से है, राइट. अब कैसे इक्वल करें? तो आप ऐसे करते हैं, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 8 और इसको हम कर देते हैं विद 3. तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास? 8 एल्यूमिनियम 32 OH नेगेटिव गिविंग यू 8 AlOH 4 टाइम्स प्लस 24 इलेक्ट्रॉन. ठीक, 24 इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारे पास इस तरफ आ गया. अब दूसरी तरफ आ जाओ, 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3NO3 नेगेटिव प्लस 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 18 वाटर प्लस 3 अमोनिया प्लस 27 OH नेगेटिव. अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया. अब नेक्स्ट फिर क्या होता है? ऐड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ. ऐड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ. ठीक है, तो ऐड कर लेंगे भाई. पहले हमने ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया 8 एल्यूमिनियम प्लस 32 OH नेगेटिव गिविंग यू AlOH 4 कितने? 8 नेगेटिव प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स. और फिर हमने लिख लिया 3NO3 नेगेटिव प्लस 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 18 वाटर भी अभी 18 वाटर गिविंग यू 3 अमोनिया प्लस 27 OH नेगेटिव. अब इनको ऐड करो भाई. राइट. तो अब देखिए सबसे पहले है यहां पे ये 32 OH नेगेटिव हैं और यहां पे 27 OH नेगेटिव हैं. तो हम क्या करेंगे? 8 एल्यूमिनियम तो आएगा ही आएगा प्लस 5 OH नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन निकल गए. ठीक है, नेगेटिव प्लस हमारे पास आ गया 3NO3 नेगेटिव प्लस
18 water giving you 8 AlOH4 times minus plus 3 ammonia, ये तो कटी है, यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया वाटर का, ठीक है, इसमें से लेस करके 3 अमोनिया। तो ये जो है हमारा रिएक्शन, अब इसको चेक करें आप, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, और रिएक्शन पूरी तरह से जो है वो क्या है, बैलेंस है।